हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो भाई रात के बज रहे हैं 3:30 और हो रही वीडियो शूट। और सबसे पहले तो यार तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इधर पे एक तो केटोर है और दूसरा मेरा स्प्रिंग बूट है। अब देखो भाई, दोनों 50-50% पे है। भाई किस पार्टी को सपोर्ट करूँ मैं? बड़ा ही दुविधा में फंस गया हूँ। अगर इसको सपोर्ट करता हूँ तो भाई स्प्रिंग बूट वाले नाराज़ हो जाएंगे, स्प्रिंग बूट को करूँगा तो केटोर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो देखो भाई, नाराज़ कोई भी हो प्लीज़ चैनल छोड़ के मत जाना, बहुत मेहनत लगती है भाई एक लाने में। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये कोर्स है पूरी, वो हम लोग केटोर के साथ करेंगे। तो अब यार स्प्रिंग बूट वाले प्लीज़ चैनल छोड़ के मत जाना भाई, और ना ही वीडियो छोड़ करके। तो देखो, मेरे को लगता है कि अगर आप लोग बैकएंड पे, अगर आप एक भी चीज़ समझ जाते हो, मतलब अगर सपोज़ करो आप बेसिक भी समझ जाते हो, तो भी आप लोग के लिए बहुत बेटर है। मतलब सपोज़ करो कि आपका जो बैकएंड आप सीख रहे हो, इसका अगर आपको बेसिक्स बहुत क्लियर है, तो आप किसी भी फ्रेमवर्क को उठा लो। इधर आप नोट जेएस को उठा लो, इधर आप यार स्प्रिंग बूट उठा लो, कुछ भी। तो एवरीथिंग द कंसेप्ट विल बी सेम। बस जो चीज़ें बदलती हैं वो उनका सिंटेक्स होता है, और कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ें बदलती है। बाकी कॉन्सेप्ट्स आर और सिमिलर। तो हम लोग भले ही केटोर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर आप लोग स्प्रिंग बूट सीखना चाहते थे, बट और अगर यहाँ पे हम नहीं सिखा रहे, दैट डजेंट मीन कि हम लोग केटोर में वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं। देखो, केटोर में आप अगर स्टार्ट करते हो तो उससे बहुत बेनिफिट्स है। लाइक आप केटोर को डायरेक्टली अपने केएमएम एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग केटोर के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको सारे के सारे ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप स्प्रिंग बूट कहीं और से भी सीखते हो या खुद से भी ट्राई करते हो, तो आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे मैंने सब सब कुछ जो भी मेरा एक मतलब प्लेलिस्ट में वीडियोस आएंगी, वो ऐसी तरह से मैं बनाऊंगा कि आपको एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग बूट के साथ भी करते हो तो यस, चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपन टाइमलाइन बात करेंगे भाई, कि अपन जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी टोटल टाइमलाइन कितनी होगी, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा, सब कुछ। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ बैकएंड में, जहाँ पे अपन एक छोटे बहुत टॉपिक्स ले लेंगे, लाइक क्लाइंट सर्वर हो गया, आईपी डोमेन हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद फाइनली हम लोग बैकएंड को सेटअप करेंगे, जहाँ पे हम लोग केटोर के ऑफिशियल वेबसाइट से फिर उनके टेम्पलेट डाउनलोड करके और अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करके, और फाइनली अपन डॉकर इंस्टॉल करेंगे। और डॉकर के साथ ही हम लोग पोस्टग्रेस सीक्वल को भी सेटअप करेंगे। तो आज सब कुछ सेटअप वेटअप भी होने वाला है, तो ध्यान से देखना। और अगर आप चाहो तो मेरे साथ फॉलो कर सकते हो वीडियो पे, और नहीं तो मेरा आपको जो गिटहब का लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। सो अब टाइमलाइन से भी पहले आता है कि प्रोजेक्ट क्या है। तो प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली एक्सपेंस ट्रैकर एंड इसका नाम है नेवी। तो प्रोजेक्ट का नेम है भाई नेवी, नोट डाउन कर लो, अब से आपको यही नाम से सुनाई देगा सब जगह पे। तो नेवी इसका प्रोजेक्ट का नेम है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा देखो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल प्रोजेक्ट। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मतलब अगला एक्सपेंस ट्रैकर है, बस इसमें एक्सपेंस ट्रैक करेंगे एट्सेट्रा। नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इसमें अपन एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जब मैंने बोला आपको फुल स्टैक, मतलब फुल स्टैक। इसमें अपन सबसे पहले तो पूरा सेटअप करेंगे बैकएंड को खुद से ही, एंड साथ में ही हम लोग यार इसमें एआई का भी यूज़ करेंगे। मतलब अपन फास्ट एपीआई यूज़ करके, और इसके बैक हम लोग अपने बैकएंड में यूज़ करेंगे, ताकि जितने भी एनालिसिस वगैरह हैं, जैसे मान लो आपको 100 रुपये मिलते महीने के, आपने वहाँ उसको कुछ कुछ खर्च कर दिया, तो हमारा एआई एनालिसिस करके बताएगा कि आप उसमें से कितना सेव कर सकते थे। और उसको ये भी बताएगा कि अगर आप इसको कंपाउंड करते हो तो अगले 2 महीने में कितना होगा, 3 महीने में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा। तो ऐसा ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनेगा। मतलब समझ रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट ए एक्सपेंस ट्रैकर, ये पूरा का पूरा एक आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के आएगा। तो प्रोजेक्ट वाइज तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी नई नई कॉन्सेप्ट्स लगने वाली हैं। और अगर यूजेज टाइप देखो तो यार इसका बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज के टाइम पे आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब आप कुछ भी एक्सपेंड करते हो, तो उसके बाद में ना आपको मतलब कभी ना कभी लास्ट में रहता है कि भाई मैं अगर इतना सेव कर लिया होता। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो दैट इज़ द ओवरऑल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब इसके टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक कितना टाइम लगेगा इसको टोटली बिल्ड करने में। तो देखो, मेरे यार एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना मैं सोच रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 मंथ्स का टाइम ले लेगा। तो यस, मैं यार कोई भी आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट हाँ, मेरे को जितना कैलकुलेशन मैंने करी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 मंथ्स टोटल ले लेगा। एंड
ऐसी बात नहीं है कि हम लोग लाइक हर दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो लाइक एक वीक में 3 वीडियो अगर आती हैं तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 मंथ मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अगर आप और भी ज़्यादा फास्ट हो तो पहले कर सकते हो। तो एक चीज़ है यार जो मैं आपके सामने एकदम क्लियर कम्युनिकेट करना चाहता था, ठीक है। तो अब इस 1 से 2 महीने में लाइक क्या होने वाला है हमारे साथ में, सब कुछ आपको रोड मैप जो है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम लोग एक्चुअली में प्रोजेक्ट को सेटअप करना शुरू कर देंगे। ओके चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आ जो हम लोग पढ़ते हैं बैकएंड के बेसिक्स के बारे में। तो हमारा बैकएंड क्या होता है और एक्चुअली में कैसे चलता है, या इसका बेसिक्स क्या है, जैसे क्लाइंट सर्वर अप्रोच क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है यार, कि जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं या फिर और जो चीज़ें कंज्यूम करती हैं, जैसे सपोज़ करो कि आप अपने घर पे हो एंड आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को पैसा चाहिए, तो मम्मी ने आपको पैसा दे दिया। तो आप वहाँ पे क्या थे, क्लाइंट, मतलब आप मांग रहे हो। मम्मी ने पहले ऑथेंटिकेट किया कि ये मेरा ही बेटा तो नहीं है जो मेरे से पैसा मांग रहा है। तो मम्मी ने बोला हाँ ये तो मेरा ही बेटा है। तो उसने मम्मी ने ऑथेंटिकेट किया। अब ऑथेंटिकेट करने के बाद उसके उसको जो है वो पैसे उसको वापस दे दी। तो यही है हमारा क्लाइंट सर्वर अप्रोच। तो क्या होता है, जब सपोज़ करो आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे आपका बहुत सारे सर्वर्स होते हैं इंटरनेट पे। सर्वर्स बोले तो बहुत सारे मान लो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है कि सबसे पहले जब आपका कोई भी डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन करता है इंटरनेट के थ्रू, तो यहाँ पे जा करके सर्वर से वो कुछ डेटा के रिक्वेस्ट करता है। मान लो अगर आप google.com पे गए तो वहाँ से google.com पे ये कहता है कि मुझे एक वेब पेज रिटर्न करके दो, एक HTML रिटर्न करके दो। तो यहाँ सबसे पहले google.com में ऑथेंटिकेट करता है कि जो मेरा यूज़र आ रहा है क्या वो सही है कि भी कि नहीं है। तो अगर से तो यूज़र सही होता है तभी ये रिटर्न करता है, नहीं तो वो नहीं करता है। सिमिलरली सपोज़ करो आप youtube.com पे गए, आपने अपने मोबाइल पे youtube.com सर्च किया, तो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या आपका जो भी आप यूज़र हो क्या वो ऑथेंटिकेटेड है। तो अगर ऑथेंटिकेटेड होता है तो ये एक पर्टिकुलर आपके लिए वेब पेज रिटर्न करता है। सपोज़ करो अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो, आपने ऑलरेडी सपोज करो सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, तो फिर आपको क्या है उस तरह का पर्टिकुलर पेज आपको वापस से सेंड करता है, लाइक आपने कितना लाइक कितने दिन बचे हुए हैं आपके सब्सक्रिप्शन को एट्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग क्लाइंट और सर्वर के साथ डील करते हो। मतलब आपका जो क्लाइंट है वो फ़ोन है और सर्वर क्या है, आपका जो इधर बैठा है जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स है। तो जब भी आप सर्वर को कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो तो बीच में एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज API। अब देखो ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे जब हम लोग आगे एक एक चीज़ पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब ये अपना क्लाइंट है और ये जो मेरा सर्वर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो वाया API होती है। तो API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये एक मीडियम है थ्रू विच जो आपका सर्वर है और क्लाइंट एक दूसरे से बातें करते हैं, डेटा का एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपका जो वेटर है वो आता है आपसे, फिर ऑर्डर लेता है और फिर वो शेफ़ के पास जाता है, उसको ऑर्डर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे API भी वही चीज़ है। ओके, तो दैट इज़ अबाउट सम बेसिक्स ऑफ बैकएंड। डोंट वरी आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे व्हेन विल बी क्रिएटिंग सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑफ देम। अच्छा, तो चलो हमारा ये हो गया है अबाउट द बेसिक ऑफ बैकएंड, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर की बात की है। और सब उसके बाद दूसरा अपना IP और डोमेन के बारे में। जैसे देखो जब भी आप google.com सर्च करते हो ना तो इंटरनेट को वो google.com समझ में नहीं आती है। इंटरनेट क्या करता है, उस google.com को चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर IP एड्रेस पे। तो ये कैसे होता है, ये होता है हमारा कन्वर्जन। जब भी आप google.com सर्च करते हो तो यहाँ पे जो डोमेन एड्रेसेस है, डोमेन रजिस्ट्री होती है बहुत लोग। तो क्या होता है आप सब कोई को, मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो या फिर जब भी कोई वेबसाइट परचेस करते हो तो उसकी एक डोमेन रजिस्ट्री होती है जहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर IP असाइन किया जाता है। और जो ये डोमेन रजिस्ट्री है वो क्या करते हो, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो यहाँ से वो जो आपका नेम है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए पर्टिकुलर IP एड्रेस, और फिर वही आपका IP एड्रेस सर्च होता है। सपोज करो आपने google.com लिखा तो यहाँ से आपको लगा कि google.com लिखा है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, इन साइड में अगर आप अंदर में जाओगे तो ये एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर IP एड्रेस पे चेंज हो गया और फिर ये जा कर के कहीं सर्वर को हिट किया। तो ये जो IP डोमेन का सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सेटअप करते हैं बैकएंड को। दिल थाम के बैठो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ एंड लिखो केटोर एंड टेम्पलेट्स। आपको सर्च करना है केटोर टेम्पलेट्स का। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा केटोर प्रोजेक्ट जनरेटर। ठीक है, इसमें से आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है न्यू केटोर प्रोजेक्ट पे।
तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग क्या केटोर डायरेक्टली अपने के एम एम एप्लीकेशन में नहीं रख सकते क्या? तो आंसर है यस, रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। तो अगर अपन केटोर को पूरी तरह से के एम एम में डाल देंगे तो उससे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि मेरे को उस केस में क्या है कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है। आई डोंट नो हाउ, बट मेरी एंड्रॉयड स्टूडियो पे काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था। एंड ऑल्सो लाइक ऐसा कभी जनरली नहीं होता है कि आपको बैक एंड भी साथ में शिप होता है। लाइक हमेशा जब भी आप कोई भी कंपनीज में जाओगे बैक एंड के लिए अलग टीम बनी हुई रहती है, एपीआईज के साथ डील करती हैं। तो हमें भी वही करना है, हम इससे एक पर्टिकुलर बैकएंड बनाएंगे, देन उसकी एपीआई क्रिएट करके और फिर उस एपीआई को कंज्यूम करेंगे अपने केएमएम एप्लीकेशन में। अगर आपको लगता है कभी फ्यूचर में कि नहीं मेरे को केटोर को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, तो कुछ नहीं करना भाई, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सेम होता है। आप यहाँ से फोल्डर कट करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, बस उतना ही करना होता है एंड ऑल यू आर रेडी टू डू दैट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है एंड प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कुछ भी रख लेना, ठीक है। तो सपोज करो मैंने है io.jadu.nivi मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, तो आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, दैट विच एवर सूट्स यू, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद अब देखो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन पे आएगा, आप चेक कर लेना ये सब है कि नहीं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंजन क्या होता है एक्चुअली एंड वाई दिस इज़ नेटी इंजन। और उसके बाद में आपको कॉन्फ़िगरेशन वाई रखनी है, कैटॉर की वर्जन 3.3.2 रख लो, बाकी सब कुछ सही है। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ आपको प्लगइन्स ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाओ सर्च प्लगइन में और इधर पे सर्च करना, सबसे पहले करो ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन की एक ऑप्शन मिली हुई है, इसको यहाँ पे इसको ऐड कर लो। एंड उसके बाद में आपको दिखेगा ऑथेंटिकेशन JWT, ये भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन ऐडेड है, ऑथेंटिकेशन JWT ऐडेड है एंड साथ में राउटिंग भी ऐडेड है। तो ये आपको साथ में ही ऐड होगा, तो उसको आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो ये राउटिंग ऑलरेडी ऐडेड है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो 3 हो गया। अभी हम लोग एक 2-3 और करेंगे, जैसे नेक्स्ट है कॉल लॉगिंग। तो अब जैसे कि देख सकते हो ये कॉल लॉगिंग है ना, इसको भी आपको ऐड कर लेना है। तो दिस विल बी यूज फॉर लॉगिंग, मतलब जब भी हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ फेलियर डेटा आ जाता है तो हम कैसे उसको लॉग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कॉल लॉगिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद है कंटेंट नेगोशिएशन जैसे देख सकते हो, दिस इज़ कंटेंट नेगोशिएशन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आऊँगा। अभी बस इसको क्लिक कर लो और इसको ऐड पे क्लिक कर दो, ओके। नेक्स्ट आ जाओ एक्सपोज्ड। एक्सपोज क्या, बड़ा भयंकर सा नाम लग रहा है भाई। एक्सपोज कुछ नहीं होता यार, ये अपने सीक्वल को सपोर्ट करता है, मतलब ये एक जेटब्रेन्स की ही प्लगइन है, तो जिससे हम लोग सीक्वल को सपोर्ट करते हैं, मतलब क्वेरीज वगैरह को, और इसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो हम लोग के बेसिकली पोस्टग्रेस सीक्वल यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग बेसिकली पोस्टग्रेस सीक्वल यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये बहुत काम आएगा, तो इसको ऐड कर लेना, ओके। नेक्स्ट आ जाओ कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन। तो यहाँ पे आ जाओ कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन, दिस वन। तो ये ऑलरेडी एडेड है, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सिंस हम लोग पोस्ट ग्रेस में यूज़ कर रहे हैं तो विल बी यूजिंग पोस्ट ग्रेस प्लगइन, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐड कर लेना पोस्ट ग्रेस को। नेक्स्ट आ जाओ राउटिंग, तो राउटिंग एडेड है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे स्टेटस पेजेस, तो ये हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको भी ऐड कर लो। तो ऐसे करके अपन कुछ 8 प्लगइन्स है, इन सबको ऐड कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे देखो जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको अनजिप करके और आपको इंस्टॉल कहाँ करना है, तो दिस विल बी नॉट इन द एंड्रॉयड स्टूडियो बट इट विल बी इन द इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टाइप करना इंटेलिजे कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया, जहाँ पे आप लोगों को इंटेलिजे आइडिया करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो अगर आपके पास में आइडिया नहीं है इंटेलिजे का तो इसको डाउनलोड कर लो, बिकॉज जो हम लोग सर्वर यूज़ करेंगे विच विल बी गोइंग टू बी इन दिस आईडी इटसेल्फ, तो इंटेलिजे आइडिया इसको डाउनलोड कर लो। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक फ्री 30 डे अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले क्या होता था ना कि कम्युनिटी एडिशन भी होती थी, तो अभी इन लोगों ने कम्युनिटी एडिशन इसी में ऐड कर दिया है। तो 30 डेज़ के बाद भी आपका इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी में ही चेंज हो जाएगा, सो डोंट वरी, यू कैन सेफली डाउनलोड इट, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद और उस प्रोजेक्ट को है ना इसमें ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो हम लोगों ने प्रोजेक्ट आइडिया को ओपन कर रखा है। एंड अगर आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना है ना, तो इसको ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन का, तो यहाँ पे क्लिक करके जो आपका एक्सट्रैक्टेड प्रोजेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से आप लोगों का जितना भी जो प्रोजेक्ट है वो खुल जाएगा, सब कुछ यहाँ से ओपन हो जाएगी, करेक्ट। और अगर आपको लग रहा है अभी भी कि नहीं मेरा कुछ तो छूट गया है, तो डोंट वरी, अभी भी प्रोजेक्ट जो है वो नीचे पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के क्लोन कर लो और अपने जो लोकल है उस पर सेटअप कर लो, ठीक है। तो
बस हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कल नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना। अब देखो कुछ कुछ चीज़ों का मतलब आपको समझना ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ये नेटी क्या है भाई। आप डाउनलोड तो करवा दिया बट नेटी है क्या। तो जैसे कि देखो, आप जब भी एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो उसको क्या चाहिए होता है, एक इंटरफेस चाहिए चलने के लिए। तो उस हमारे केस में क्या होता है, जो इंटरफेस क्या होता है, वो एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। सिमिलरली जो बैकएंड है वो ऐसा तो है नहीं भाई कि कहीं हवा में भी चलने लगेगा, उसे भी तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसे चाहिए होता है इंजन। तो अब जैसे कि अब सोचोगे ना कि नोड जेएस में क्या होता है, तो नोड जेएस में भी इंजन यूज़ करी जाती है। अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में केटोर में भी इंजन यूज़ होता है, तो दिस वन इज़ नेटी इंजन। अब नेटी इंजन बहुत ही फास्ट होता है, एसिंक्रोनस टास्क बहुत ही फास्ट करता है। तो इस केटोर एप्लीकेशन को भी चलने के लिए एक इंजन की ज़रूरत पड़ती है, एंड इस केस में हमारे लिए नेटी इंजन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल्स मिल रखे होंगे। तो देखो, जब भी आप कोई भी यहाँ पे नया प्लगइन इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको ऐसा करके बनाना पड़ेगा, ताकि आप बता सको कि हाँ ये मॉड्यूल जो है, आप ये देख रहे हो ना मॉड्यूल, इसके अंदर आपको वो प्लगइन, स्पेशल प्लगइन को डालना पड़ेगा, सो दैट वो बाद में इनिशियलाइज हो सके और हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ कर सके अपने एप्लीकेशन में। तो ऐसे करके आपको सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर लेना है। और करने के बाद देखो, अभी हम लोगों ने क्या बोला था आपको कि हम लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज़ करेंगे विदाउट लोकली इंस्टॉलेशन। तो वो कैसे करेंगे, जो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे यार आपको सर्च करना है डॉकर। तो डॉकर सर्च कर लो, और जो भी आपका है, मैक है या फिर आपका विंडोज़ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो। डॉकर डाउनलोड कर लो, तो आपको जो है सीधे वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। लाइक आप अगर विंडोज़ के लिए कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो, और मैक के लिए तो मैक के लिए डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी आपको लॉगिन करने का। तो भाई वहाँ से आप लॉगिन भी कर लो, क्योंकि वो बहुत सिंपल स्टेप है, आपको सिंपली गूगल की लॉगिन करनी है, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। एक बार आपका डॉकर सेटअप हो गया, तो जो आपका डॉकर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी जो आपको अभी यहाँ पे दिख रही हैं, बिकॉज ये हम लोगों ने अभी सेटअप नहीं किया है, तो डोंट वरी। अब देखो, आपको थोड़ा सा ना मैं डॉकर के बारे में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होती है डॉकर। बिकॉज अगर आप बहुत नए हो तो आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो कि भाई की क्या पढ़ा रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी यार, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या हम लोग एग्जैक्टली कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा डॉकर के बारे में समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। डॉकर को आप एक कंटेनर की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब कि क्या होता है ना कि आप कोई भी, मतलब सपोज़ करो आपको ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शिप कर रहे हो, तो उसमें आपने कुछ कुछ डिपेंडेंसीज लगा रखी है। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा बंदा उस प्रोजेक्ट को फैच करता है, तो क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो उसे अपग्रेड करना पड़ेगा पूरे के पूरे नए में, तब जा करके वो चलेगा। बट डॉकर में ऐसा नहीं होता है। तो क्या डॉकर एक वर्चुअल मशीन है, तो आंसर इज़ नो। डॉकर और वर्चुअल मशीन में बहुत सारे डिफरेंसेस होती हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक कंटेनर है जहाँ पे आप जब इसको रन करते हो ना, तो जब भी आपको कोई भी डॉकर इमेज रन, तो बेसिकली हम लोग इमेजेस बोलते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कंटेनर है, एंड ये जो आपको दिख रहे हैं अंदर में, ये हमारे इमेजेस हैं। तो इमेजेस क्या होता है, तो इमेजेस ऐसा समझ सकते हो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होती है। तो उबुंटू की एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप लोगों की इमेजेस रन करती हैं। तो बहुत सारी इमेजेस होती है अलग अलग। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने अपना एप्लीकेशन का भी इमेजेस बनाना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। बट आप अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि डॉकर में काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं, और वही इमेजेस को हम लोग यूज़ करके उसको रन करते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि ये हमारा कंटेनर्स है, और यहाँ पे आपका जो है वो बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल निवी एडमिन है, निवी डीवी है। तो ये सब हम लोगों ने बनाया अभी खुद से ही। तो आप लोग को भी इसको बना सकते हो बहुत ही ईजिली से। और आप लोग देख सकते हो कि ये है ना अभी भी रनिंग स्टेट में है, मतलब अभी तक ये रुका नहीं है। ठीक है, तो ये था यार थोड़ा सा डॉकर के बारे में। तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डॉकर कैसे चलता है, बट फॉर नाउ हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब एक बार डॉकर सेटअप हो जाए तो उसके बाद है ना आप वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना। और आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो, इसको क्लोज कर लेना। तो दिस इज़ प्रोजेक्ट व्यू, और यहाँ पे आकर के आपको एक फ़ाइल बनानी है, द नेम इट docker.compose.yml। और यहाँ से ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जानी है, और इधर पे जाओ सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको प्लग इंस्टॉल्ड मार्केट प्लेस में जा करके सर्च करना है डॉकर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये डॉकर करके आपको प्लग इन आएगी, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये जो आपको फाइल दिख रही है ना स्पेशली, ये आपको कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो अब मैंने आपको यार अगेन लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उधर से जाकर के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ये चीज़ को।
या फिर आप डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो, तो सब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग एक्चुअली में यूज़ करेंगे इमेजेस को। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है पोस्टग्रेस डीबी एंड दूसरा है पीजी एडमिन। तो ये दो चीज़ें अलग अलग इमेजेस हैं। जैसे पहला है हमारा पोस्टग्रेस डीबी, मतलब ये क्या करेगा, हमारे लिए एक कंटेनर बनाएगा। उस कंटेनर में एक्चुअली में हम लोग का सिर्फ डेटा बेसिस होगा। दूसरा हमारा पीजी एडमिन है। अब देखो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हम लोग सिंस बहुत ही बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी विल बी नीडिंग एडमिन, एडमिन पैनल। तो कैसे होता है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो पीजी एडमिन इज़ एक्चुअली दी एडमिन जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा सर्वर चलेगा, कौन सा बंद हो जाएगा, उस सर्वर का नेमिंग क्या होना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, ये लिख लेना। और लिखने के बाद आपको देखो जैसे ये इमेज है, तो इसका नाम है पोस्टग्रेस 15 अल्पाइन। तो ये सबसे लाइटेस्ट मॉडल होता है पोस्टग्रेस का। तो हम लोग बहुत ही लाइटेस्ट मॉडल को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग सीपीयू पे ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन ना करें। ठीक है, और फिर कंटेनर का नाम दे दो, क्या कंटेनर का नाम होगा, जैसे नेवी डी नेवी डी बी। तो आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे हमारे पास में नेवी डी बी करके है। तो दिस इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, उसके बाद में आप इन्वायरमेंट डाल दो कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, एंड देन उसका मतलब पोस्टग्रेस डीबी का नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीवी डीबी डाल दिया दोनों ही जगह पे। उसके बाद पोर्ट्स देखो, आपका जो पोस्टग्रेस डीबी है ना, उसको चलने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है। तो उसी पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमारे लिए वो पोर्ट है 5433। जो पोस्टग्रेस डीबी का एक्चुअल पोर्ट होता है वो 5432 होता है। लेकिन सिंस हम लोग जो है वो हो सकता है कि अपने पीसी पे कोई उसी पोर्ट पे कुछ चल रहा हो, तो इसीलिए हम लोग इसको मैप करते हैं 5433 से। मतलब हम ये एक्सप्लिसिटली बताते हैं पीसी को कि हमारे पीसी पे 5433 पे चल रही है, आप उसको मैप कर दो 5432 पे। बस यही चीज़ है हमारे में। और अगर आप नीचे देखोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है भाई, बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है ना कि जब डॉकर चलेगा तो वो लोकली चलता है, और एक बार चल गया तो उसके बाद में जो भी डेटा उसने सेव किया, उसके बाद में सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो उसको वापस से सेव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है वैर लिब पोस्टग्रेस सीक्वल डेटा। मतलब इस लाइन को यूज़ करके हम स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि जो भी डेटा मेरे पास में आया है, जो भी हम सेव कर रहे हैं, उसको कहीं लोकली मेरे पीसी पे सेव कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई डिफ़ॉल्ट हमारा एड्रेस होता है जो कि डॉकर यूज़ करती है, और वहाँ पे जा करके ये सारा डेटा स्टोर करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब रन करते हो तो ये डेटा सब वहीं पे आपका स्टोर रहता है। नेक्स्ट है पीजी एडमिन। तो पीजी एडमिन इज़ नथिंग बट ये क्या होता है, कंसोल होता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसा होता है अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल पे आने के बाद आपको ऐसा टाइप करना है, डॉकर कंपोज अप माइनस डी। मैं जूम कर दूंगा तो आपको देखने में आसानी होगी। डॉकर कंपोज अप माइनस डी, इस पर आप क्लिक करोगे तो करते ही आपको जो भी यहाँ पे डॉकर वगैरह ना थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज इट विल गोइंग टू इंस्टॉल फ्रॉम योर वेब, तो उससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसको करने के बाद ये है ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको ये चीज़ दोनों दिखने लग जाएगी, ये नेवी एडमिन एंड नेवी डीबी। तो आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वेब पे आ जाना है। तो भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है, टाइप करना है, एंड टाइप करो लोकल होस्ट एंड 5050, लोकल होस्ट 5050 एंड ब्राउज़र। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा ये पेज तो नहीं आएगी, रुक जाओ आपको दिखाता हूँ कौन सी पेज आएगी। अच्छा, इसको बंद करने दो पहले, तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, चलो बंद कर दिया, एंड वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो ये वाली पेज आएगी आपकी पूरी की पूरी। तो जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सी लॉगिन और पासवर्ड रखनी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटेलिजे आईडिया में वापस से जाओगे तो यहाँ पे है ना हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट एडमिन रखा है, देखो admin@admin.com। यहाँ पे आपको आकर के वो पेस्ट कर देनी है, और अगर आप पासवर्ड में चेक करोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी एडमिन। अब यहाँ से आ जाओ और इधर पे देखो हमने बनाना है एडमिन। तो कर दिया, इसको कर दो लॉगिन। जो सिंपल है, लॉगिन हो गया। अब देखो कई बार हो सकता है कि आपको सेटअप करते वक्त थोड़ी दिक्कतें आएँ, पोस्टग्रेस सीक्वल को सेटअप करने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज अगर आपका ऑलरेडी पोस्टग्रेस सीक्वल इंस्टॉल्ड है तो यार ध्यान रखना पोर्ट्स का, क्योंकि हो सकता है पोर्ट्स में दिक्कतें आएँ। अगर आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने के बाद एडमिन पे लॉगिन करने के बाद आपको ये करना है, ऐड न्यू सर्वर। इस पर क्लिक करो एंड इसका सर्वर का नाम डालो। तो जैसे हमारे केस में क्या है, नेवी डीबी है,
तो हमने क्या किया, इसको सिंपली नेम रख दिया नेवी डीबी के नाम से। अच्छा, अब कनेक्शन पे आ जाओ और यहाँ पे आपको एड्रेस का नाम देना कि यहाँ पे क्या होगा एड्रेस। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाओ, देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पोस्टग्रेस डीबी, इसको कॉपी कर लेना, डिपेंड्स ऑन पोस्टग्रेस डीबी। और यहाँ पे आने के बाद इसको इसका नाम दे देना। अब यूज़र नेम में क्या डालोगे, एडमिन नहीं, यूज़र नेम में देखो यहाँ पे हम लोगों ने डाला है कि यूज़र नेम में देखो यहाँ पे डाला मैंने माई यूज़र। तो यहाँ पे आपको आना है और लिखना है माई यूज़र, और आने के बाद यहाँ पे देखो लिखना है माई पासवर्ड। ठीक है, माई पासवर्ड जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पे कर लो सेव पासवर्ड और यहाँ कर दो सेव। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि अब मेरा जो डेटाबेस है वो स्टार्ट हो गया है। और अब जब भी हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं स्पेशल डेटाबेस के जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है। तो आप ऊपर देख सकते हो, ये मैंने ऊपर बनाया था एक और पहले, जो कि अभी भी देख रहे हो चल रहा है। एंड नीचे वाली मेरी लेटेस्ट वाली जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये दो नहीं बनाना है, आपको बस एक ही बनाना है। तो मेरे साइड से दो बन गया बिकॉज आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना था। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब केटोर एप्लीकेशन को कैसे बताएंगे कि आपको इसके साथ कनेक्ट करनी है, मतलब कनेक्शन बनानी है, पोस्ट के सीक्वल के साथ कनेक्शन बनानी है, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो बहुत ही आसान है यार। इसके लिए बस हम बहुत छोटा सा ही कोड लिखेंगे, और ये कोड भी मैंने एक्चुअली लिख रखा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कॉन्फ़िगर डेटाबेस यहाँ से है, कॉन्फ़िगर डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को एक छोटी सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, एंड दिस डिपेंडेंसी इज एक्चुअली में हिकारी सीपी। अब आप यहाँ पे नेट कर पे सर्च करोगे ना हिकारी सीपी के बारे में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ हिकारी सीपी। तो हिकारी सीपी क्या है कि एक्चुअली में ये बहुत ही फास्ट कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो सॉलिड हाई परफॉर्मेंस JDBC कनेक्शन पूल। तो ये क्या होता है कि जब भी आप पोस्ट ग्रे सीक्वल या फिर कोई भी सीक्वल डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हो, तो जो हिकारी सीपी है वो बहुत ही लाइट वेट है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट कनेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो आप लोग देख सकते हो कि 20,000 के आसपास में इसकी स्टार रेटिंग्स है। तो फास्ट सिंपल एंड रिलायबल हिकारी सीपी इज़ अ जीरो ओवरहेड प्रोडक्शन रेडी JDBC कनेक्शन पूल। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 165 KB का होता है, तो बहुत ही लेस है। तो यस आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो एज़ फॉर कनेक्शन। तो एक बार आपका कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सेटअप हो जाए तो इसको एक बार ग्रेडल सिंक कर लेना। तो सिंक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कुछ करें, तो यहाँ पे देखो एलिफेंट का आइकन आएगा, इस पर क्लिक कर देना तो ये सिंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग चलते हैं डेटाबेसेस पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर डेटाबेसेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है बट कोई नहीं। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन है एंड हिकारी CP डॉट अप्लाई, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ डालेंगे कोड वगैरह। तो देखो जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया आपको भी वही कर देना है। तो यहाँ पे हिकारी CP कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर ड्राइवर का क्लास नेम क्या होगा कि org डॉट पोस्ट ग्रे SQL डॉट ड्राइवर। उसके बाद में आपको JDBC की URL लिखनी है कि कितनी होगी 5433। फिर यूज़र नेम डालना है जो हमने डाला था, फिर पासवर्ड डालना है जो हमने डाला था। ठीक है, माई यूज़र माई पासवर्ड, मैक्सिमम पूल साइज़ 3 करना, ऑटो कमिट फॉल्स है, एंड ट्रांजैक्शन आइसोलेशन रीड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपोज करना है, मतलब देखो हम लोगों ने ना आपको बोला था एक्सपोज का डाउनलोड करने के लिए प्लगइन। तो उससे क्या हो रहा है, तो हम लोग जब डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ डन यूजिंग दी एक्सपोज। तो ये जो डेटाबेस आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी एक्सपोज, देख रहे हो एक्सपोज सीक्वल। तो जब भी हम लोग ऐसे किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि सीक्वल लेती है, जैसे माई सीक्वल हो गया या फिर आप पोस्ट के सीक्वल ले लो एट्सेट्रा, तो हम लोग इस केस में एक्सपोज का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस डॉट कनेक्ट डॉट डेटा सोर्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा सोर्स था विच इज़ फ्रॉम दी हिकारी डेटा सोर्स, और इधर से हमने कॉन्फ़िगरेशन को पास कर दी। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा डेटाबेस डॉट कनेक्ट डॉट एंड अंदर में डाल दिया मैंने डेटा सोर्स। अब अगर ये कनेक्ट होता है सक्सेसफुली तो भाई मेरे को डेटा बेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मेरे को एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जब हो जाए तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एप्लीकेशन डॉट YAML। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट YAML आएगा, एंड यहाँ पे किट और जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो आपको लिखनी है, एंड साथ में जो पोस्ट ग्रेस का है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 5433 जो हमारा पोर्ट था वो डाला, और साथ में जो हम लोगों का डेटाबेस का नाम था, तो नेवी DB हमारा डेटाबेस का नाम था, वो हमने कर दिया है। तो देखो अगर आप प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो ना, तो ध्यान रखना कि भाई जब आप डॉकर को सेटअप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग जब PG एडमिन को सेटअप करो तो उसमें जो नाम है वो नेवी DB करना, जैसे कि अभी मैंने करके आपको दिखाया था। फिर यूज़र में मैंने यूज़र डाला, पासवर्ड में पासवर्ड, फिर डोमेन में हम लोगों ने आप जो है वो रहने देना, बाकी ऑल गुड। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे रन करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, अभी इसको रन करके देखते हैं और लेट्स सी कितना ये चलता है। तो मैंने ऑलरेडी इसको स्टॉप कर देते हैं, तो अभी रीरन करते हैं, देखते हैं अगर मेरा डेटाबेस सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली फॉर द डॉकर पोस्टग्रेस सीक्वल, और जो हमारा बैकएंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ ऑन दी पोर्ट नंबर, लेट मी शो यू वेयर इज़ दैट। तो पोर्ट नंबर है 8080 पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8080 पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एंड थोड़ा चलो इसके साथ खेलते हैं। तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ठीक है। तो राउटिंग में आ जाओ और यहाँ पे कहीं पे होगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे अपन चेंज करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, ठीक है। तो अभी अपने कर दिया है और इसको करेंगे सेव। तो यस आई थिंक ये हो गया है। मैं फिर भी इसको सेव करता हूँ। सेव करने से अगर नहीं होगा तो फिर आपको यस रीरन करनी पड़ेगी भाई एप्लीकेशन। थोड़ा सा ये दिक्कत है इसमें, इसके लिए मैं कुछ तो यार निकालूंगा जिससे आप लोग सेव करते इसको सेटअप कर सको, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हो गया वापस से। यस हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बस इतना ही था भाई। तो देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, जैसे डॉकर वगैरह हो गया, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स भी बता दिया है। तो डोंट वरी, जब हम लोग पूरा एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट से बहुत डिटेल वाइज बताएंगे। तो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। बाकी जो सेटअप है वो कर लेना यार, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसी समय रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।